Most welcome every student. Today we will discuss about the India map. देखो यहाँ पर ध्यान सभी लोग स्टूडेंट्स, ये देखो क्या है, भारत का मैप है। यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ सबमिट किया गया था, बताया गया था इसको। अब यहाँ पर देखो मैं इसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि जो भारत का मैप होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे इसको हम लोग इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, यही देखिए हम लोग क्या है, इंडिया कंट्री ना, आवर कंट्री इंडिया। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, संविधान, उस संविधान में देखिए दो बातें लिखी गई है, इंडिया और भारत। जब हम लोग का संविधान देखेंगे आप सभी लोग ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसमें केवल हमारे देश का दो नाम लिखा गया है। कौन कौन? इंडिया लिखा गया है और भारत लिखा गया है। क्या है? इंडिया और भारत। इसके अलावा हम लोग भारत को आर्यावर्त भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है ना, और भी नाम है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे संविधान में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? इंडिया लिखा गया है। और तो देखो आओ जानते हैं, टुडे हम लोग ये देखते हैं कि ये भारत जो है वो किस तरीके से है और कौन सा जो दिशा है वो कौन सी साइड है। तो ये जब भारत को हम लोग पढ़ते हैं, देखो बेटा ध्यान सभी लोग, तो ये साइड जो होता है और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं देखो नॉर्थ, और ये क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मार्कर कहाँ पर? मार्कर इसके इरेजर कहाँ पर है? इरेजर आगे चला जाएगा, अभी तुरंत देखो ध्यान सभी लोग को बताया जाएगा इसमें कुछ। ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, कम से कम इंडिया कंट्री के बारे में एकदम अच्छे सभी चीज जानिए। ये देखिए हो गया ना, यहाँ पर जब लोग बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग एक चीज याद रखना, NEWS, NEWS। इसी को देखो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ। देखो तुम लोग हमेशा पढ़ते हो कि न्यूज चैनल, NEWS, NEWS, न्यूज माने क्या होता है? समाचार। क्या होता है न्यूज माने? समाचार। तो देखो इसी का पूरा फुल फॉर्म देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी समाचार किसे कहते हैं हम लोग? इसमें चारों दिशाओं की सूचनाएं हमको मिलती है, चाहे वो ईस्ट से हो, चाहे वो नॉर्थ से हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो वेस्ट से हो। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से मिलाकर क्या बनता है? न्यूज। अब चलो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर अपने भारत के मैप पर, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? साउथ हो गया। ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी कभी अगर आपको मैप पढ़ना हो तो इसको अगर रखना होगा हमको, तो इसको देखिए ऐसे उठाया हम लोगों ने और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। हमेशा क्या करेंगे, ये जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है, यानी हमारे मैप का जो अपर साइड होगा, उसको हम लोग किधर रखेंगे? नॉर्थ साइड रखेंगे। हमेशा किधर रखेंगे? नॉर्थ साइड में। और जिसका जो लोअर पार्ट होगा यहाँ पर हम लोग के मैप का, कंट्री का, तो वहाँ उसको हम लोग साउथ पार्ट में, साउथ की तरफ रखेंगे। तो इसको हम लोग चाहे कहीं पर भी फोल्डिंग में ऐसे दीवार पर लटका रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन इसको जब भी देखा जाएगा, जैसे इस समय करंट सिचुएशन में देखा जाए, भारत पब्लिक स्कूल का ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो ऐसे यहाँ पर जब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो टोटल अभी देखिए कैपिटल होता है, करेंसी क्या है, बहुत सी बातें आएंगी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी इसी कंट्री के बारे में ही देखिए। अब ये देखो बाउंड्री लाइन है, जितना तुम देख रहे हो ये किनारे किनारे पर बाउंड्री लाइन है। तुम लोग कहते हो कि भाई, कोई कहता है इसमें मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ। लेकिन यहाँ से जब बाहर निकलोगे ना, जैसे ही इस पाला से तुम बाहर आए, तो तुमको कोई भी मुसलमान नहीं कहेगा, तुमको कोई भी हिंदू नहीं कहेगा। क्या कहेगा? भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू है। जैसे तुम यहाँ से बाहर होते हो ना, तुम्हारे ऊपर पहला एक मोहर लगता है इंडियन। क्या लगता है? इंडियन। तो पहले तुम्हारी पहली पहचान होगी इंडियन, उसके बाद तुम्हारा देखा जाए कि यहाँ सेठ है, ये है, वो है, जो भी खाना निकालने रहता है वो बाद में रहता है। समझा है कि नहीं है? अब देखो यहाँ से यहाँ तक जब लोग बढ़ते हैं, यहाँ से फिर आओ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में देखा जाए, तो देखो ध्यान से, जब भी हम लोग का बन जाता है जन्म, तो यहाँ नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ तक तो होता है 3240 किलोमीटर।
3214 किलोमीटर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? 3214 किलोमीटर। यानी यहाँ से कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक चल दिया तो उसको 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर वो चल दिया तो इसका मतलब इस कोने से वो इस कोने पर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? तो अब आगे चला जाए। यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर कन्याकुमारी देखिए अनिका क्या है कन्याकुमारी, यहाँ पर आने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है डिस्टेंस। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ ईस्ट टू अगर वेस्ट देखा जाए डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट तो क्या होता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्या होता है 2933 किलोमीटर। यानी वेस्ट से हमको ईस्ट की ओर आना पड़ेगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर आना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस क्या हो गया नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर हो गया। अब देखो टोटल एरिया क्या है। टोटल एरिया के बारे में हम लोग बात करें, टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया का देखा गया, ये पूरा मैप अगर है हम लोग के देश का, भारत का, कंट्री का, जो इंडिया कंट्री का पूरा है, तो टोटल एरिया क्या है? जैसे हम लोग कह दिए पार्टिकुलरली, जैसे मेरा देखिए क्लासरूम है ना क्लासरूम। ये क्लासरूम जो बनाया गया आप लोग को विद्यालय के मानक को बनाया गया, स्टैंडर्ड को बनाया गया। ये स्कूल का क्या स्टैंडर्ड होता है, तो इसका जब भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो ये आएगा 180 स्क्वायर फुट, 180 स्क्वायर मीटर का, या 180 स्क्वायर फुट का जो पता होता है ये पूरा है। इसका जब मेजरमेंट किया जाएगा ना 15/12 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये एरिया जो हम लोग के देश का है, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है रंगा हुआ पूरा पार्ट है, ये बाउंड्री लाइन है, ये पूरा टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया क्या है हम लोग के देश का? यहाँ हो जाता है, ये होता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है। ये लंबाई भी मिलता है उसमें, और क्या मिलता है? चौड़ाई भी मिलता है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं क्या? स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर कहा जाएगा। इसको हिंदी में लिखना होगा तो हमको क्या लिखेंगे? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक टोटल एरिया जो है, ये पूरा एरिया टोटल कितना बताया गया है? 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा? ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज कितने इसमें है, कितने इसमें स्टेट हैं, इसका क्या कैपिटल है, ये पूरा नॉलेज भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये पूरा इंडिया, लेकिन हमेशा याद रखना, ये बहुत पॉइंट्स मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को कि जब भी कभी अगर हम लोग को अपने मैप की स्टडी करना होगा, अपने मैप की स्टडी, तो हमेशा क्या करते हैं इसको हम लोग, ये जो इसका अपर पोजीशन होगा उसको नॉर्थ साइड में रखना पड़ेगा, और उसका जो लोअर पोजीशन होगा इसको साउथ। ये हमेशा नॉर्थ साउथ रखा जाएगा। अब चलिए आइए इसमें, अब ये भारत मैप है, ठीक है, भारत को हमने पढ़ा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सबको बताया भी गया है। अब जैसे इसमें आएंगे सभी स्टेट का देखिए यहाँ बताया गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश में देखिए जो हम लोग का क्या डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी दिख रहा है, सभी लोग देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। तो देखो ये जो दिख रहा है स्पेस देखो यहाँ छोटा सा है ना, सभी लोग ध्यान से, यहाँ VARANASI बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु बना हुआ है, वही बिंदु में बिंदु है जो वही वाराणसी है। यानी उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें लोग रहते हैं, जो इस स्टेट में लोग रहते हैं, उसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और यहीं पर देखो इसमें बना होगा लखनऊ, जो हाईलाइट लिखा हुआ है मोटे लाइन से LUCKNOW। तो कैपिटल जो हमारे उत्तर प्रदेश का होगा वो क्या है? लखनऊ है। और देखो यहाँ दिल्ली का जो पूरा है, तो यहाँ पर दिल्ली कहा जाता है दिल्ली, तो दिल्ली का दिल्ली होता है, न्यू दिल्ली, तो जानते ही हो दिल है। और भारत का जो कैपिटल ही नहीं है, भारत का दिल भी कौन है? दिल्ली है। इसे कहते हैं हम लोग का जो पोजीशन है वैसे यहाँ पर, ये देखो जैसे हम लोग का बॉडी है, हम लोग का दिल है ना, उसी तरीके से देखो यहाँ मैप देखो हम लोग का, इंसान इतना परफेक्ट, हम लोग के देश के मैप के इतना परफेक्ट जो है किसी कंट्री का मैप आप लोग को मतलब है, सभी लोगों के धर्मों की बात अच्छी बात है, सभी जगह के मैप अपने आप में, लेकिन हम लोग के देखो मैप में क्या गजब लगता है, देखने में एकदम परफेक्ट लगता है कि यहाँ कोई वास्तव में एक जो है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, कोई ऐसा लगता है कि यहाँ ह्यूमन बीइंग है, ये उनका सर दिख रहा है, यहाँ पैर है, ये भुजाएं दो दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसीलिए देखो हम लोग के कैपिटल का जो है कंट्री का मैप एकदम यूनिक लगता है। और हमारे यहाँ का जो फ्लैग बनाया गया वो भी देखो कितना यूनिक लगता है,
सभी जगहों पर रहेगा, लेकिन हम लोग पहचान जाएंगे। अगर 30, 40, 25 तुमको दे जाए मैप, इसको अगर छापना रहेगा ना, आसानी से ग्लोब में से निकालोगे कि हाँ ये हम लोग के देश का क्या है, मैप है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा डिस्टेंस। अब देखो कौन सा स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट किधर है, सभी लोगों से पूछा जाए, अभी आप लोगों से पूछा जाए कि मुंबई किधर है, कहीं पूछा जाए महाराष्ट्र किधर है, कहीं पूछा गया कि बताइए अब पाकिस्तान हमारी तरफ से किधर है, तो कोई मनमानी बोलता है इधर होगा, कोई बोलेगा उधर होगा, लेकिन यहाँ से देखिए एकदम एग्जैक्ट निकल कर आएगा। जब हम इस मैप को ऐसे रख लेंगे, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो अब यहाँ मेजरमेंट हमको करना होगा। अगर वाराणसी से देख रहे हैं हम लोग, देखिए वाराणसी से है ना, वाराणसी यहाँ पर, जब वाराणसी से देखेंगे तो वाराणसी से, तो इस वाराणसी से अब देखना पड़ेगा कि किस साइड है हमारा, गुजरात किधर है, गुजरात, गुजरात देखो यहाँ से कहाँ है, वाराणसी से गुजरात किधर है, देखो वेस्ट आ रहा है, वेस्ट की ओर। अब बताओ यहाँ जो बैठे हो, यहाँ पर वेस्ट कहाँ है, यहाँ पर वेस्ट किधर है, देखो पीछे ये जो हिस्सा होगा ये वेस्ट का है, यानी इधर ही चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, किसी का मकान मिलेगा, किसी घर मिलेगा, और वैसे तो किसी के रूम में घुस जाएगा। तो ऐसे हम जब चलते चले जाएंगे तो घर मिलेगा, ट्रेन मिलेगा, रोड मिलेगा, कहीं पुखरी मिलेगा, कहीं गढ़ी भी मिलेगा, जब पार करते हुए पूरा पहुंचोगे तो तुम गुजरात पहुंच जाओगे, ठीक है, मिल जाएगा ऐसे तुमको जो मिलेगा। तो ये डिस्टेंस है, ऐसे कौन सा किस डिस्टेंस में होता है, बिना गए कोई अगर कभी अपने लाइफ में क्या है कहीं पर ट्रेवल भी नहीं किया होगा ना, तो इस मैप के थ्रू क्या होगा, वो पूरी जानकारी वो क्या कर लेगा, इन्फॉर्मेशन को पूरे कलेक्ट कर लेगा। और इसीलिए कहा था स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना ट्रेवल किए हुए अगर तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो उनको तुम बता सकते हो कि आप यहाँ से जाइए, ऐसे बैठिएगा, ऐसे आप चले जाएंगे। अगर ऐसे जा रहे हैं तो समझिए सही जा रहे हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुआ तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस याद रखना। और मैप को हमेशा, जैसे मैप मिल गया तुम लोग को, कभी भी मैप मिला उसको मैप की स्टडी क्या करना, ऐसे ही समझो करना। हमेशा उसका अपर जो पोजीशन है वो क्या होगा, नॉर्थ, नीचे जो होगा साउथ, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। हमेशा नॉर्थ पोजीशन में रख के मैप की स्टडी करना चाहिए, तभी आप लोगों को क्या होगा, मैप का सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगा।